मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी है और आपसे आग्रह है कि पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप करके मत भगाइएगा। वीडियो का शीर्षक है जीवन की कोई घटना कब होगी, समय बताने का अकाट्य सूत्र, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स ऑफ लाइफ। जीवन की कोई घटना कब होगी मतलब कोई भी कार्य जो आप जीवन में करते हैं उसको ज्योतिष की भाषा में हम इवेंट कहते हैं, घटना कहते हैं। और वो कार्य कब होगा या वो घटना कब घटेगी, होगी कि नहीं होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन वो घटना कब होगी ये इस टॉपिक का महत्वपूर्ण प्रसंग है। जैसे मुख्य घटनाएं, अब सभी घटनाओं की बात तो करने में वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन एक जातक का बर्थ डिटेल दे रहा हूं और उस जातक का हमने विवाह और प्रथम संतान और नौकरी, ये तीन घटनाएं नोट किया है और आपको उसका नियम बताऊंगा। किसी नियम से जीवन की किसी भी घटना को, घटना का मतलब उस घटना से संबंधित प्रमुख और सहायक भाव, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। कई वीडियो में हमने बताया भी और ये केपी के आलोक में ही बताऊंगा। किसी अन्य ज्योतिष में घटनाओं का, कार्यों का सही समय निर्धारण मिलता ही नहीं है। और मैंने पुरानी ज्योतिष को भी 28 साल पढ़ा है, मतलब 1983 से लेकर 2011 तक, और 2011 के बाद केपी में प्रवेश किया और 5-6 साल उसका अध्ययन करने के बाद मुझे लगा कि बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है, तो मैंने 2017 से वीडियो देना, तो उसी आलोक में सब बताऊंगा। और ये भी बता रहा हूं कि जिस दिन आप घटनाओं का समय निकालने में कुशल हो गए, निपुण हो गए, दक्ष हो गए, उस दिन आप एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आइए, कुछ घटनाएं जीवन की इनकी हैं जिनका बर्थ डिटेल है, इनको हम कैसे देखते हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक हाइप का निशान आता है उसको हाइप ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, मित्रों को, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए ताकि इस नियम की जानकारी बहुत से लोगों को हो जाए। और अंत में एक प्यारा कमेंट दीजिए, उसका जवाब मैं देता हूँ, तथा वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए। आइए, इस जातक का बर्थ डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ है 11/9/1966, टाइम ऑफ बर्थ है 20:21 मतलब 8:21 PM रात्रि में। प्लेस ऑफ बर्थ है देवरिया, यूपी, इंडिया। इनकी इस बर्थ डिटेल पर मेष लग्न की कुंडली बनी है और लग्न कस्प कुंडली एक ही में दिया हूँ, क्योंकि इनका न ग्रह बदले हैं न राशियाँ, दोनों कुंडली एक ही बने हैं, तो इस नाते एक ही कुंडली दिया हूँ। दोनों से चाहे लग्न देखिए चाहे कस्प, बहुत से कुंडलियों में, बहुत से बर्थ डिटेल में अंतर होता है, तो उसको अलग अलग मैं देता हूँ। अब यहाँ देखिए, मेष लग्न की कुंडली है और ग्रहों को अभी बताऊँगा जहाँ जो बैठे हैं। इस जातक पर ने इन्होंने 3 घटनाएं हमको नोट कराया। पहला है विवाह, दूसरा है संतान, तीसरा है नौकरी। ये घटनाएं इनके जीवन में किस समय घटित हुई, उसको आप वर्तमान समय में किसी घटना का समय निकालना हो तो कैसे निकालो, इन्हीं तीनों बिंदुओं पर ही बात करूँगा। इसके अलावा भी जो भी पॉइंट, जो भी घटनाएं जीवन की हैं, सबके प्रमुख सहायक भावों के बारे में मैंने कई बार चर्चा किया, कई वीडियो दिया। उन्हीं प्रमुख सहायक भावों के को जान करके
आप घटनाओं का सही समय निकाल सकते हैं। यहाँ हमने एक केपी प्लैनेट्स सिग्निफिकेटर दिया है केवल 4 ग्रहों का, बुध का, बृहस्पति का, शनि का और राहु का, क्योंकि इन्हीं चारों ग्रहों की ही ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत नहीं है। जगह भी इतना ज़्यादा इसमें नहीं रहता है कि पूरा लिखा जाए और आप कंफ्यूज भी हो जाते हैं। यहाँ हम बताएंगे विवाह के लिए सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी बुध है, संतान के लिए पंचम का उपनक्षत्र स्वामी शनि है और नौकरी के लिए छठे का उपनक्षत्र स्वामी गुरु है। अर्थात सप्तम का उपनक्षत्र स्वामी जब 7, 2, 11 इन भावों को बतावे, जिस समय जिस ग्रह की दशा अंतर और प्रत्यंतर में, हम दशा अंतर और प्रत्यंतर तीनों की बात करेंगे। दशानाथ में भी ये भाव हों, 7, 2, 11 में से अगर सही सभी नहीं तो 1, 2 भाव जरूर हों, अंतर दशानाथ में भी हों और प्रत्यंतर दशानाथ में। साथ ही जब प्रत्यंतर दशा आवे तो घटना से संबंधित प्रमुख भाव, प्रमुख जैसे 7वां भाव प्रमुख है, 2, 11 सहायक है, 5वां भाव संतान के लिए प्रमुख है, 2, 11 सहायक है, नौकरी के लिए 6वां भाव प्रमुख है, 10, 2, 11 ही सहायक भाव। तो इस तरह से प्रत्यंतर में वो प्रमुख भाव जरूर आना चाहिए, अन्य भाव भी आए हों। इसके साथ ही जिस ग्रह की दशा अंतर और प्रत्यंतर हो वो अपने कहीं भी बैठा हो, इन्हीं भावों में बैठा हो तो सहयोग करेगा, लेकिन अन्य भावों में भी बैठा हो तो उस स्रोत से सहयोग करेगा। लेकिन फल होता है नक्षत्र का, ग्रह जिस नक्षत्र में बैठता है उसमें ये घटनाओं से संबंधित प्रमुख सहायक भाव आए हों और उपनक्षत्र भी उसका परामर्श करता, सपोर्ट करता हो, मैं इसमें से 1, 2 भाव आए ही हों। ये इसका नियम है। दूसरा नियम जो मैं आज बताने जा रहा हूँ, एक तो दृष्टि को भी महत्व दीजिए। यहाँ हमने सिग्निफिकेटर दिया है नक्षत्र उपनक्षत्र, लेकिन ग्रह जहाँ देखता है उनका भी सिग्निफिकेटर होता है, वो भाव भी काउंट होते हैं, बार बार हमने बताया। इस कुंडली में एक विशेष बात है, यहाँ चूँकि राशि और लग्न कुंडली और कस्प कुंडली एक ही है, तो इस कुंडली में एक विशेष बात यह है कि शनि को यहाँ देख लीजिए, शनि मीन में है 3 अंश 36 कला 3 विकला, मतलब 3, 3.5 डिग्री पर है और मीन 12वें भाव में है। लेकिन 11वां भाव जो है यहाँ कुंभ में देखिए, ये 28 डिग्री पर है, 28 से कुछ अधिक है। देखिए हम बता रहे हैं 12वां भाव जो मीन में है 2, 32, 30 है और 11वां भाव का प्रारंभ है 28 अंश 39 कला 13 विकला, 5वां भी 28 अंश 39 कला 13 विकला है, क्योंकि 11वें से 5वां 7वां होता है और 7वें स्थान पर वही भावारंभ होता है और 6वां स्थान 12वें का 7वां है जो नौकरी का स्थान है। 6वां स्थान भी 2, 32, 30 है जितना 12वां है। अब विशेष बात यहाँ ये है कि शनि 12वें भाव में एकदम करीब बैठा है, बॉर्डर पर, सीमा पर, अर्थात 12वें भाव की शुरुआत होती है 2, 32, 30 पर और शनि बैठा हुआ 3, 36, 3, अर्थात मात्र 1 डिग्री आगे है। 12वें में हो गया और 28 डिग्री पर 11वां है। तो इसका मतलब शनि में और 11वें भाव में 28 और 3 माने 4-5 डिग्री का अंतर है। जबकि मैंने बार बार बताया है कि चाहे ग्रह दृष्टि में हो या ज्योति में हो या किसी भाव के बॉर्डर पर हो तो 6 डिग्री तक मंद गति ग्रह जो धीमी गति वाले हैं, जैसे बृहस्पति है, शनि है, राहु है, केतु, और धीमी गति वाले शीघ्र गति वाले ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र, यह है। तो इनकी 4 डिग्री देखी जाती है। शनि, बृहस्पति, राहु, केतु की 6 डिग्री। तो शनि चूँकि 11वें और 12वें के बीच में जहाँ बैठा है, 11वें भाव से और 12वें में जहाँ बैठा है बॉर्डर, 4-4.5 डिग्री का अंतर है।
इसका मतलब शनि का 11वें स्थान पर भी प्रभाव है और 12वें में तो है ही है, अर्थात 11-12 दोनों भावों का फल देने के लिए वो तत्पर है। और यहाँ जो विशेष बात है उसकी दृष्टि 12वें में है तो 6वें पर पड़ ही रही है, लेकिन उसको 11वें भी मानेंगे क्योंकि वो बॉर्डर पे है तो 5वें पर भी पड़ेंगे। 5वें का मतलब संतान पक्ष पर उसकी दृष्टि पड़ रही है और 6वां माने नौकरी। ये महत्व है। अब यहाँ आते हैं, देखते हैं कि विवाह कब हुआ। विवाह इनका हुआ 23/6/1986 को। अब हम देखेंगे 23/6/1986 को जो अंतर दशा और प्रत्यंतर जो महादशा अंतरदशा और प्रत्यंतर था वो किन ग्रहों का था। क्या उन ग्रहों में चूँकि विवाह हुआ है उस तारीख को, क्या 2, 7, 11 भाव हैं कि नहीं है, और प्रत्यंतर में 7वां है कि नहीं, ये देख लीजिए। तो देखिए इनका विवाह 1986 में 23 जून 86 को हुआ। बुध की महादशा, राहु की अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर था। तो बुध में हम देखते हैं, बुध में देखिए स्वयं के द्वारा 5, 3, 6 है, लेकिन शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र में देखिए 5, 2, 7 है, मतलब 2 और 7 आ गया है महादशा में। और इसका उप नक्षत्र स्वामी भी सपोर्ट कर रहा है, केतु में 2, 7 है। तो इस तरह से महादशा में है। अब अंतरदशा राहु की है। राहु को भी देख लीजिए, राहु स्वयं 1-1-8 बता रहा है, लेकिन राहु भी शुक्र के नक्षत्र में है, उसमें भी 2, 7 है। और उसको उप नक्षत्र में केतु में है तो उसमें भी 2, 7 है। मतलब महादशा और अंतरदशा 2, 7 बता रहे हैं। इसका मतलब विवाह बता रहे हैं। और फिर बुध का प्रत्यंतर है, तो बुध में आप देखिए 2, 7 आया हो, 2, 7 आया हो, प्रत्यंतर में 2, 7 आया है। इस नाते बुध की महादशा राहु के अंतर में और बुध के प्रत्यंतर में विवाह हुआ। और 11वां देखना हो तो देखिए बुध 11वें को देख रहा, तो 2, 7, 11 सब है, इस नाते विवाह हुआ। अब इसी तरीके से कोई घटना जो होती है उसका दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर ये बता देता है कि इसी समय घटना होगी। और कुशल ज्योतिषी, चतुर ज्योतिषी, निपुण ज्योतिषी, पढ़ा लिखा अध्ययनशील ज्योतिषी बता सकता है। और आप भी अगर सीख लें तो आप भी जान सकते हैं। तो ये विवाह हो गया। अब आते हैं संतान। संतान पक्ष इनका हुआ 25/6/1990। तो 25/6/90 को बुध की महादशा, शनि की अंतरदशा और शनि का प्रत्यंतर था। बुध में देखिए 2, 5, 11 है कि नहीं है। बुध में देखिए 5 स्वयं में है, उसके नक्षत्र इसमें 5 है, 2 है, और उसके उप नक्षत्र में भी 2 है। तो इस तरह से उप नक्षत्र सपोर्ट कर रहा है, मतलब 2 और 5 है। और बुध तो 11वें को देख रहा है, तो बुध तो 11वें को देख ही रहा, 2, 5, 11 हो गया। अब बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा, शनि में आप स्वयं देखिए, शनि में 11वां भाव यहाँ है। शनि अपने ही नक्षत्र में है, अपने ही उप नक्षत्र में है, अपने ही उप नक्षत्र में है। इस तरह से अपने ही नक्षत्र उप नक्षत्र में है। और विस्तार में जाएंगे तो जिस राशि में वो देखा जाएगा, लेकिन यहाँ हमको संतान देखना है। तो 11वां तो शनि में आ गया, और शनि को अभी हमने बताया कि भावारंभ के करीब होने के नाते 11वें भी माना जाएगा, उसकी दृष्टि 5वें पर है। तो शनि में 5वां भी आ गया। और 12वें में अगर देखा जाए तो दूसरे पर भी उसकी दृष्टि। तो 2, 5, 11 हुआ, जो संतान के लिए बेहतर है। बुध में हैया है 2, 5, 11, तो बुध में शनि, शनि में शनि। इस तरह से उसी समय में संतान हुई, पहली संतान। अब नौकरी के लिए, नौकरी फरवरी 97 में लगी। इसमें दशा थी बुध की महादशा, बृहस्पति की अंतरदशा और बुध का प्रत्यंतर। तो बुध में आप देखिए स्वयं में 6वां भाव है,
बुध 11वें को देख रहा है। बुध में द्वितीय भाव है नक्षत्र के माध्यम, और उसके उप नक्षत्र में भी द्वितीय भाव है। इस तरह से 2, 6 और 11 हो गया नौकरी के लिए। छठे भाव का उप नक्षत्र स्वामी 6, 10, 2, 11 का कार्य हो तो, या जिस ग्रह में भी 6, 10, 2, 11 होगा उसकी दशा अंतरदशा में कार्य सिद्धि होगी। तो दशा तो हमने देखा बुध में, आप देख लीजिए 2 भी है, 6 भी है, बुध की दृष्टि 11वें पर है। बुध का उप नक्षत्र स्वामी केतु में दूसरा भाव है। केतु को और विस्तार से देखेंगे तो और भाव निकलेंगे, लेकिन ज़रूरत भर के हो गया। अब बुध में आप आइए गुरु में, उसकी अंतरदशा थी। गुरु में भी 2, 6, 10, 11 होना चाहिए। तो गुरु देखिए 4, 9, 12 स्वयं में है, लेकिन शनि के नक्षत्र में है। शनि में 10, 11 है। देखिए 10 इसकी राशियाँ हैं, और शनि 6वें को देख रहा है, तो 10, 6, 11 है। इसका उप नक्षत्र स्वामी भी शनि है। इस तरह से 6, 10, 11 शनि में है, और बृहस्पति का नक्षत्र से शनि, तो बृहस्पति भी सपोर्ट कर रहा। साथ बुध की महादशा और बृहस्पति की अंतरदशा। अब ये फिर बुध का प्रत्यंतर, नौकरी जब लगी तो बुध के प्रत्यंतर में हमने देखा 1, 2, 6, 11 है। तो तीनों घटनाएं एकदम दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, तीनों में नक्षत्र और उप नक्षत्र के माध्यम से प्रमुख सहायक भावों का सपोर्ट था। इस नाते घटनाएं घटी। जीवन की और भी चाहे व्यापार की घटना हो, चाहे विदेश गमन की घटना हो, या एजेंसी की बात हो, या 12वें भाव से किसी भी भाव से विषय बात हो, तो भाव समूह चाहिए उस घटना से संबंधित प्रमुख सहायक भाव समूह। और दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में जिस समय ये भाव समूह शामिल होंगे नक्षत्र और उप नक्षत्र के, उसी समय वो घटना घटित होगी। बहुत आसानी से इसमें जैसे समय हम निकालें वैसे आप भी निकाल सकते हैं। इस कुंडली के खूबी और देख लीजिए। इस कुंडली में देखिए सप्तम का उप नक्षत्र स्वामी बुध है। देखिए बुध तो तीनों में है। अब उसके बाद 5वें का उप नक्षत्र स्वामी शनि है। शनि को देख लीजिए 5वां आया है, 11वां आया है, इस तरह से दूसरा आया है। और 6वें का उप नक्षत्र स्वामी बृहस्पति है, जिसमें हमने देखा 10, 11 बता रहा है। बृहस्पति की दृष्टि आप देखो तो 10वें भाव पर है, शनि के नक्षत्र में है, 10, 11 बता रहा। तो इस तरह से आप किसी भी घटना का एकदम कन्फर्म समय निकाल सकते हैं। अकाट्य सूत्र है, इसकी जानकारी जरूर करिए और वीडियो को बार बार देखिए, यही आपसे आग्रह है। वीडियो लंबा न हो, ये नाते आज का टॉपिक मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलूँगा 2 दिन बाद नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।